रूस के भयंकर हमले यूक्रेन पर लगातार जारी हैं, लेकिन एक देश ने रूस की भी टेंशन बढ़ा दी है। नेटो सदस्य देश फ्रांस परमाणु हमला करने वाली मिसाइलों से अब राफेल जंगी जेट को लैस कर रहा है। उधर नेटो के बढ़ते खतरे को देखते हुए रूस ने कीव पर हमले और ज्यादा भयानक कर दिए। रूस ने 400 मिसाइलों से यूक्रेन की राजधानी सीधे कीव पर हमला करते हुए उसे धुआं धुआं कर दिया है। पुतिन के तूफानी हमले से बचने के लिए अब प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने ट्रंप से मदद की अपील की है। जेलेंस्की ने मॉस्को तक हमला करने वाली मिसाइलों के धमाके अब शुरू भी कर दिए। पुतिन का हमला होता है तो दिन और रात का फर्क मिट जाता है। जब पुतिन दुश्मन से हिसाब लेते हैं तो कई शहर जला डालते हैं। जब पुतिन हमले करते हैं तो व्हाइट हाउस तक हड़कंप मचता है। ये रूस का बदला है, बदला ट्रंप से, बदला यूरोपीय देशों से, बदला नेटो फोर्स से। मगर पुतिन का ताप झेल रहा है यूक्रेन, जहां सिर्फ आग दिख रही है, जहां सिर्फ लाशें बिछ रही है। ये कोई उल्कापिंड नहीं, पुतिन का ड्रोन बम है। ये पुतिन की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ये पुतिन की क्रूज रॉकेट के धमाके हैं। ये हाहाकार यूक्रेन की राजधानी कीव का है। ये बारूदी तांडव जेलेंस्की के गढ़ में हो रहा है। ये हमला पुतिन का प्रतिशोध है। पुतिन के विध्वंसक हथियारों की मार भले ही यूक्रेन पर पड़ रही है, लेकिन यह बदला ट्रंप से लिया जा रहा है। रूस ने सबसे भयानक हमलों से यूक्रेन की राजधानी कीव को तहस नहस कर डाला है। 4 साल से चल रहे युद्ध में रूस ने कीव पर इससे ज्यादा शायद ही कभी बारूद बरसाया हो। शायद ही ऐसी बारूदी सुनामी जेलेंस्की ने कभी देखी हो। मगर पुतिन अब रुकने वाले नहीं। प्रेसिडेंट पुतिन ने ट्रंप को सरेंडर मोड में लाने का मिशन शुरू कर दिया है, क्योंकि नेटो फोर्स अब रूस पर हमले के लिए तैयार है। नेटो की तरफ से ऐलान हो चुका है कि पुतिन से टक्कर लेने के लिए सभी देश डिफेंस बजट को 5% बढ़ाएंगे। यानी रूस के खिलाफ ज्यादा हथियार, ज्यादा मिसाइलें, ज्यादा जंगी जेट, ज्यादा ड्रोन बम से युद्ध लड़ना शुरू करने वाले हैं नेटो के ये 32 देश। Me peame töötama edasi selle nimel, et idatiiva kaitse oleks NATO ja Euroopa Liidu selge prioriteet. Mõlema riigi kaitsekulud kasvavad kohe üle 5%. Eestis areneb kaitsetööstus kõige kiiremini. Meil on häid võimalusi koostööks kaitsetööstuse valdkonnas. Ja kolmandaks, me teeme seda kõike Euroopa turvalise tuleviku pärast. ट्रंप ने पुतिन को एटम बम टेस्ट की धमकी दे रखी है। वहीं अब पुतिन को फ्रांस ने एटमी मिसाइल दिखाकर डराया। नेटो ने पुतिन को रक्षा बजट बढ़ाकर चिढ़ाया है। पुतिन बोले, एक अकेला सब पर भारी। फ्रांस नेवी ने पहली बार परमाणु हमला करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल SAMPAR की झलक दिखाई है। राफेल जंगी जेट के साथ परमाणु मिशन में इस्तेमाल होने वाली ये मिसाइल
पुतिन के लिए थ्रेट कही जा रही है। हालांकि पुतिन ने नेटो का चैलेंज स्वीकार कर लिया है। इसीलिए रूस ने बहुत जल्द यूक्रेन युद्ध का नतीजा तय करने के लिए टॉप गियर लगा दिया है। पुतिन ने कीव के चीथड़े उड़ाने के लिए हर हथियार वॉर जोन में उतार दिए हैं। कीव में रह रहकर धरती फाड़ धमाके हो रहे हैं। कीव के अंदर बारूद से झुलसी इमारतें, आसमान छूता धुआं, आग की लपटों से घिरी बस्तियां चारों तरफ नजर आ रही है। रूस के हमलों में कीव के सभी जिलों में बहुमंजिला अपार्टमेंट जमींदोज हो गए हैं। ड्रोन और मिसाइलों की बौछार से रूस ने कीव के हीटिंग सिस्टम को तबाह कर डाला है। दार्नित्स्की जिले में रूस के रॉकेट धमाके से शैक्षणिक संस्थान का परिसर राख हो गया है। वहीं द्निप्रोवस्की जिले में 3 अपार्टमेंट और एक निजी घर बम धमाके से बर्बाद हुआ है। रूसी हमलों में कीव के बुनियादी ढांचे और अस्पताल को नुकसान होने की जानकारी भी सामने आई है। पुतिन के प्रचंड प्रहार से बचने के लिए यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज तक हमला करने वाली मिसाइलों को तैनात किया है। यूक्रेन की सेना 14 रूसी मिसाइलों को मार गिराने का दावा भी कर रही है, जिसमें 6 बैलिस्टिक और 2 एरो बैलिस्टिक मिसाइलें भी बताई जा रही है। रूस के तूफानी हमले के जवाब में यूक्रेन ने काला सागर में पुतिन के सबसे बड़े बंदरगाह को ड्रोन धमाकों से जला डाला है। रूस का काला सागर में सबसे बड़ा बंदरगाह नोवोरोसिस्क में ड्रोन बम से हमला हुआ है। 14 नवंबर की सुबह से पोर्ट से तेल का आयात निर्यात बंद हो चुका है। बंदरगाह से तेल परिसर में ड्रोन के मलबे गिरने से लगी आग से भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने कामिकाज़ ड्रोन की बौछार से रूस के कई तेल बंदरगाहों को तबाह कर डाला है। काला सागर से दागी यूक्रेन के मिसाइलों ने रूस के तुआब से पोर्ट को तबाह कर दिया है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने पुतिन को नेपच्यून मिसाइलों से दहलाने की धमकी भी दी है। जेलेंस्की ने नेपच्यून क्रूज मिसाइल के अपडेटेड वर्जन को युद्ध में तैनात कर दिया है। नेपच्यून मिसाइल, जिसे R-360 भी कहा जाता है, जंगी जेट का काल बताई जा रही है। क्यू इंडिपेंडेंट के मुताबिक नेपच्यून के नए वर्जन की रेंज 1000 किलोमीटर तक हमला करने की है। पहले ये मिसाइल 300 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती थी। जेलेंस्की ने पुतिन से मुकाबले के लिए नेपच्यून के साथ फ्लेमिंगो मिसाइलों का ट्रेलर भी दिखा दिया है। यूक्रेन की फ्लेमिंगो क्रूज सबसोनिक मिसाइल है, जिसका टेस्ट यूक्रेन की सेना ने रूस के ओरियोल पर बड़ा हमला करके किया है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने रूस पर हमले में लॉन्च किए गए 4 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें रूस के ओरियोल पर आग बरसते देखा जा सकता है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि उसकी कई मिसाइलें और ड्रोन ने रूस के अंदर भारी तबाही मचाई है। फ्लेमिंगो यूक्रेन की लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे यूक्रेन की कंपनी फायरपॉइंट ने बनाया है। फ्लेमिंगो बनाने का मिशन अगस्त 2025 से गुप्त रूप से चल रहा था, क्योंकि इसे अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल से ज्यादा विस्फोटक बनाया गया। फ्लेमिंगो अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल से ज्यादा रेंज और पेलोड वाली मिसाइल है। ये जमीनी लॉन्च से फायर की जाती है। फ्लेमिंगो की रेंज करीब 3000 किलोमीटर है। फ्लेमिंगो 900 से 950 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। ये मिसाइल 1000 से 1150 किलोग्राम वॉरहेड से लैस हो सकती है, जिससे बंकर बस्टर यानी 10 मीटर मोटी कंक्रीट की दीवार के चीथड़े उड़ाए जा सकते हैं। जेलेंस्की की क्रूज फ्लेमिंगो मिसाइलों ने लॉन्चिंग में ही तहलका मचा दिया है। मुमकिन है कि पुतिन इसकी काट के तौर पर फिर से 4000 डिग्री वाला धमाका शुरू कर दें। पुतिन पहले भी ऑरेशनिक का टेस्ट यूक्रेन में कर चुके हैं। ऑरेशनिक मिसाइल 4000 डिग्री वाला हमला करती है, जिससे ऐसी गर्मी पैदा होती है कि सब कुछ भाप बन जाता है। पुतिन की ऑरेशनिक एक परमाणु मिसाइल है, लेकिन अभी इसे एटम बम से लैस नहीं किया गया है। 21 नवंबर को यूक्रेन पर जब ये मिसाइल गिरी
तो इसके वॉरहेड कैसे एक के बाद एक निप्रो शहर पर फटे। पुतिन ने कहा कि परमाणु बम जैसा हमला करने वाली ओरेशनिक मिसाइल लॉन्च पैड पर